बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। जब से यहाँ आए हैं रहने के लिए, उससे पहले से ही अम्मी की तबीयत जो है नासाज चल रही है, कभी इस हॉस्पिटल में कभी उस हॉस्पिटल में, बस यही लगा हुआ है। तो अम्मी को हम लोग देखने जा रहे हैं मोरज़िया, और साथ में जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ पर जो मेन रोड है वहाँ की सड़क इतनी ज़्यादा ख़राब है। और आज से नहीं ख़राब है, जब हम लोग पहले भी इधर से किसी काम से गुज़रा करते थे तो खड्डों में जो है पानी भरा होता था, और बहुत ज़्यादा भरा होता था। जो आने जाने वाले लोग हैं उन्हें भी दिक्कत होती थी, और उसके सामने ही पैथोलॉजी है, हॉस्पिटल्स हैं। उन लोगों को इसकी शिकायत सभासद से करनी चाहिए, लेकिन जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये लोग थोड़ी सी भी कंप्लेन करते तो आई होप अब तक ये रोड बन चुकी होती। तो अम्मी से मिलने के बाद जो है और सब्ज़ियाँ वगैरह लेकर आए उधर से। उसके बाद घर आए तो फिर भूख लग रही थी, तो यहाँ पर जो तुरई की सब्ज़ी थी, रोटी थी, दाल था, साथ में चावल था, और तुरई की सब्ज़ी आई लव और अरहर की दाल भी। और दिन में अगर ये सारी चीज़ें ना मिलें तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो ज़िया के लिए भिंडी की सब्ज़ी बनी थी। तो बस हम लोगों ने जो है अपना खाना जो है इंजॉय किया, और यकीन मानिए बहुत मज़े का लगता है। एक प्लेट दाल चावल हो, साथ में आम का सिरके वाला अचार जिसमें लहसुन भी पड़ा हो, मिर्ची भी पड़ी हो, तो मज़ा आ जाता है। आ रहा है ना मुंह में पानी जो दाल चावल लवर होंगे अचार के साथ, तो फिर जाहिर सी बात है आ ही गया होगा। और कोई बहुत बड़ी नेमत नहीं है दाल चावल, लेकिन बस जो लोग खाते हैं उन्हें मज़ा आता होगा। और वही जैसे हम लोग खाना खा ही रहते, लाइट चली गई, और वेदर तो ऐसा हो रहा है, लग रहा है जैसे बारिश हो जाएगी, लेकिन बारिश हो ही नहीं रही है। अल्लाह ताला की रहमत इधर हो ही नहीं है, तो हम लोग हंस रहे हैं। अब तो हम लोगों के लिए लाइट का जाना और फिर उसके बाद आ जाना और फिर चला जाना एक मजाक बनकर रह गया है, और हम लोगों को हंसी आती है। और अब तो हाथ से जो ये बेना होता है, आई मीन पंखा, तो उसकी हाँकने की ना आदत पड़ चुकी है। तो ऐसा है, क्या कर सकते हैं, इंसान जिस हालात में जाता है फिर उसी का जो है शिकार हो जाता है। अभी ये रात का वक्त हो रहा है, तकरीबन बज रहे हैं 8:30, और कॉल आ गई कि अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो हम और ज़िया और मेरी बहू, हम लोग भागे भागे जो है अम्मी के पास मतलब गए। और पता नहीं क्या हो गया है, जैसे लगता है कि किसी की नज़र लग गई है। अम्मी इतनी ज़्यादा बीमार हो रखी हैं, पता नहीं कैसे सही होंगी। कितने डॉक्टर्स को दिखला चुके हैं, बस जैसे ही कहीं एडमिट करते हैं 2-4 दिन सही रहती हैं, फिर उसके बाद जो है फिर से तबीयत ख़राब हो जाती है। और रिपोर्ट में भी कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत कोई अल्लाह ना करे मतलब सीरियस मर्ज़ हो जिसकी वजह से दिक्कत होती है, सिर्फ फैटी लीवर है और ये सारी चीज़ें हैं। तो हम घर पहुंच गए हैं और अम्मी को उठाया। अम्मी के जिस्म में बिल्कुल दम दरूद नहीं रह गया है, क्योंकि 1 महीना तो हो ही गया है अम्मी को बीमार होते हुए। तो महक की मम्मी थी, तो फिर हम लोगों ने टोटो लेकर आए थे, बस उसे रोका है और फटाफट से ज़िया ने अम्मी को बैठाया। और नमाज भी चलने की ज़िद कर रहे थे, तो हमने कहा भैया तुम मत चलो, क्योंकि हॉस्पिटल कोई बहुत अच्छी जगह नहीं होती है, वहाँ पर बच्चों को नहीं जाना चाहिए, आप बाद में चलना। तो यहाँ पर जो है बस अम्मी को ले करके हम लोग जाएंगे अभी जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो वाक़या है वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये हमारे यहाँ का बाराबंकी का ट्रॉमा सेंटर है, जहाँ पर जो पेशेंट बहुत सीरियस होते हैं उन्हें लाया जाता है। तो हमारी अम्मी की भी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस थी, बस समझ लीजिए कि जीना उनका मरना लगा हुआ था। तो यहाँ पर जो है हम लोग डॉक्टर से OPD में खड़े होकर के हम लोगों ने यहाँ पर जो है रजिस्टर पर अम्मी का नाम दर्ज करवाया। डॉक्टर ने तो उठकर ये भी नहीं गवारा किया कि हम देख लेते, उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया, मरीज़ की शक्ल भी नहीं देखी, कोई रिस्पांस नहीं दिया। कहने लगे आपके कहने से थोड़ी ना एडमिट कर लेंगे। और डॉक्टर का जब बनते हैं शपथ लेते हैं कि हाँ हम जो है मरीज़ों का जो है दिल के साथ उनकी सेवा करेंगे, तो उसके बाद जब उन्होंने वहाँ कोई रिस्पांस नहीं दिया तो हम लोग अम्मी को वहाँ से ले करके यहाँ पर आ गए हैं मिशन हॉस्पिटल में, जो प्राइवेट है। तो यहाँ पर जो है आने के बाद फिर हम लोगों ने अम्मी को एडमिट किया, सारी कंडीशन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बताई कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने किया। डॉक्टर
तो जो है लग ही नहीं रहा था कि उन्हें पेशेंट से कोई मतलब है। वो अपना प्रोफेशन जो है भूल चुके हैं कि वो एक डॉक्टर हैं। सिर्फ वहाँ चेयर पे बैठते हैं और अगर कोई एक्सीडेंटल केस आ जाए तभी वो उठते हैं, देखते हैं। अगर कोई ऐसा पेशेंट आ जाए तो उनसे कोई मतलब नहीं। तो डॉक्टर यहाँ पर जो थे उन्होंने हाथों हाथ लिया और अच्छे से जो है अम्मी को देखा। तुरंत जो है अम्मी की सारी रिपोर्ट्स चेक की और रिपोर्ट चेक करने के बाद जो है अम्मी के लिए उन्होंने दवाएं लिखी। और जब अम्मी को दवाएं उन्होंने चढ़ा दी तब वो जो है अम्मी को थोड़ा जब संभल गई हैं तब जा कर के हम लोगों को सुकून आया है। तो यहाँ पर जो है अम्मी को फ़ायदा है, आराम है और अब अम्मी को जो है वीगो जो है लगाया जा रहा है। यकीन मानिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ का मतलब डॉक्टर ने ये भी नहीं देखा कि हाँ मरीज़ अगर तकलीफ़ में है और हम लोग बता रहे हैं कि हाँ मरीज़ जो है हमारा बहुत ज़्यादा बेहाल हो रहा है, कम से कम वो रिपोर्ट्स ही चेक कर लेते कि क्या दिक्कत है। उन्होंने तो ना रिपोर्ट्स में हाथ लगाई, ना मरीज़ की उठकर शक्ल देखी और जो ओपीडी में नाम लिख रहे होते बस उन्हीं से लिखवा के उन्हीं से कह दिया एक छोटी सी पर्ची में कि इंजेक्शन लगा दो। ये तो कोई तरीका ना हुआ डॉक्टर का। इंसान जो है डॉक्टर को भगवान के रूप में देखता है कि जो है अगर ऊपर वाला इंसान को बचाता है फिर उसके बाद जो है कहते हैं ना जिसे रब रखे उसे कौन चुके। उसके बाद डॉक्टर से जो मरीज़ होता है और जो मरीज़ के फैमिली के लोग होते हैं वो उम्मीद करते हैं। अगर डॉक्टरों का यही रवैया हो जाएगा तो फिर मरीज़ का जो है उनके ऊपर से यकीन हट जाएगा डॉक्टर्स के ऊपर से। तो यहाँ पर हमारे बहनोई भी आ गए थे यानी महक के पापा। तो यहाँ पर जो है अम्मी को कुछ खाना वगैरह देना था तो वही सारी डिस्कशन चल रही है कि काफ़ी रात भी हो रही है और सारी चीज़ों को हम लोगों को देखना भी है। नहीं काफ़ी रात हो जाएगी तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अब हमारे बहनोई जा रहे हैं अम्मी से मिलने के लिए, अम्मी को देखने के लिए। यहाँ पर अम्मी की जो है नस नहीं मिल रही थी वीगो लगाने के लिए तो अम्मी ने इतनी तेज़ चीख मारी कि हम लोग डर गए। बहरहाल फिर अम्मी की नस मिल गई थी और उसके बाद जो है हम लोग रात को 12 बजे लौट कर घर आए और लाइट तो थी ही नहीं। तो हम लोग छत पर हैं इस वक्त यानी अपने 3rd फ्लोर पर और यहाँ पर थे और खाना वगैरह भी हम लोगों ने नहीं खाया था। रात में 2 बजे लाइट आई और फिर 3 बजे चली गई। तो हम लोगों ने 1 बजे के करीब चाय बनाया, फिर टोस्ट लिया और उसी से हम लोगों ने अपना गुजारा कर लिया। उसके बाद ये सुबह का वक्त हो रहा है और धूप बहुत तेज़ हो रही है और दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब है। ये जो डॉक्टर्स ने कल किया है मतलब मम्मी के साथ, तो गुस्सा आ रही थी बहुत तेज़। तो क्या कर सकते हैं, क्या बताएं बताया जो है आपने ज़्यादा समझ ही लिया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर यकीन करिए कि अगर डॉक्टर्स हाथों हाथ मरीज़ को लेना तो मरीज़ का जो आधी तकलीफ़ होती है दर्द की तकलीफ़ की उसके मर्ज़ की ना वो कोसों दूर भाग जाए। और अगर डॉक्टर मरीज़ से अच्छे से पेश आता है तो मरीज़ भी जो है आधे से ज़्यादा ठीक हो जाता है। तो ये दिन का वक्त है, हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया था क्योंकि अम्मी की तबीयत अच्छी नहीं है। तो सुबह जो है आलू की भुजिया बनी थी तो फिर हमने कहा चलो थोड़े से मटर रखे हैं फ्रोज़न वाले, थोड़े से इन्हीं आलूओं में जो है ग्रेवी वाला जो आलू मटर का सालन होता है वो बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो है बना लिया है। तकरीबन 2 बज रहे हैं और अम्मी को हमने कॉल कर लिया था। अम्मी की तबीयत बहरहाल अच्छी है, अभी बहुत अच्छी है। समझ लीजिए जिस कंडीशन में हम लोग अम्मी को लेकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए थे और उन लोगों ने नहीं देखा, फिर ले जाके प्राइवेट मिशन हॉस्पिटल में एडमिट किया तो डॉक्टर बरकत ने बिल्कुल जो है अम्मी के मर्ज़ को समझते हुए उनका ट्रीटमेंट किया। तो बिल्कुल सही है। तो दिन में जो है हम लोगों ने आलू मटर का सालन और चावल रोटी खाया था और उसके बाद जो है फिर हम हॉस्पिटल चले गए थे अम्मी को देखने के लिए। और ये शाम का वक्त है और ऊपर का घर है 1st फ्लोर का, तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और एक तो सामने की धूप है और हम लोग जब से आए हैं एक तो लाइट इतनी ज़्यादा जा रही है और शाम हो चुकी है और हमें लग नहीं रहा था कि आज एसी लगेगी, क्योंकि एसी जब निकाल कर लाए थे तभी इसकी जो है गैस निकल गई थी। और उसके बाद फिर जो यहाँ लगी उसके बाद वही कंडीशन हुआ। वैक्यूम नहीं था इनके पास, एसी वाले भैया के पास, बस इन्होंने लटका दिया था और उसका जो आउटर था, आउट बॉक्स था, उसे छत पे रख दिया था, लेकिन काम हो नहीं पाया। तो ज़िया बिल्कुल 3 घंटे से परेशान हो गए। 3 घंटा तो लग ही गया हम लोगों को एसी जो है इंस्टॉल करवाने में और इन लोग भी थक गए थे। काफ़ी रात हो गई, फिर एसी वगैरह जो है नहीं लग सका और लाइट चली गई थी। मजबूरी में जो है फिर मेरे बड़े वाले बेटे ने कहा अम्मी आज 15 दिन हो गए हैं आप नानी की वजह से और लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, आपकी शक्ल देखिए कैसी हो रही है, तो हम ज़िया के साथ आपको भेज दे रहे हैं, किसी होटल में आपके लिए एसी रूम बुक कर दे रहे हैं और आप जो है चली जाइए और वरना आप बीमार हो जाएंगी।
क्योंकि उसे मालूम है कि हम भी बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, लेकिन बस ये हिम्मत है कि अपनी हिम्मत हमने बना के रखी है। क्योंकि अगर आपने हिम्मत छोड़ दी तो बच्चे भी परेशान होने लगते हैं और उन्हें और भी काम होते हैं, तो फिर अपने आप को जो है संभालना पड़ता है, समेटना पड़ता है और मजबूती दिखानी पड़ती है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके बच्चे जो आपके होते हैं और बचपन से आपको देख रहे होते हैं, आपके अंदर जो परेशानी चल रही होती है, जिस तकलीफ़ में आप होते हैं, तो उन्हें महसूस हो जाता है, एहसास हो जाता है। तो हम जा नहीं रहे थे, लेकिन हमने कहा तुम भी चलो साथ में। तो कहने लगा नहीं, हम यहाँ पर मैनेज कर लेंगे, आप जो है ज़िया के साथ जाइए। तो काफ़ी रात हो चुकी थी और हम लोग घर से जो है 11 बजे निकले, लेकिन लाइट ने इस कदर परेशान किया है कि हम क्या बताएं। तो यहाँ पर आए तो जो है यहाँ पर आकर मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। इसके अंदर, रूम के अंदर, ये जो रूम था इसके अंदर इतनी ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी, पूरे 1.5 घंटे तक हम परेशान रहे। बहरहाल फिर धीरे धीरे जो है कोल्ड ड्रिंक मंगाई, पी, तो कुछ जाके तबीयत संभली। तो हम भी सो गए थे। फिर मेरी आँख खुली, देखा तो ज़िया सो रहे थे। तो इसके आगे का ब्लॉग हम आगे जो है कंटिन्यू करेंगे, वरना ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।